एक महात्मा कहते थे प्राप्त को पर्याप्त समझो, प्राप्त को पर्याप्त समझो। आठवां यथा लाभ, लेकिन प्राप्त को पर्याप्त कब समझेंगे? जब संतोष होगा, संतोष होगा। प्राप्त को पर्याप्त समझो। पर हम लोग, संत श्री सुंदरदास जी ने लिखा है, कोटि उपाय करे धन के हित भाग लिखो तितनो ही लहेगो। जितना भाग में लिखा है उतना ही मिलेगा। पर हम लोग क्या करते? एक आदमी चला गांव से लोटा लेकर, अरे गांव में गुजर परेशान करते बहुत दिन हो गए, कुआं छोटा सा है, कुएं से बड़ा तालाब, तालाब भी छोटा है, तो नदी भी छोटी है, तो कहां समुद्र, इससे तो बड़ा कोई नहीं है। कितना परिश्रम किया, कहां गया? समुद्र के पास। लेकिन बेचारा यह भूल गया कि हम चाहे जितने बड़े समुद्र के पास चले जाएं, पर हमारा लोटा तो उतना ही है। इसी तरह हम चाहे बड़े से बड़े आदमी के पास चले जाएं, पर हमारे भाग्य का लोटा तो उतना ही है, उतना ही भरेगा। कर्म कमंडल कर लिए तुलसी जहां जहां जाए, सरिता कूप समुद्र जल बूंद न अधिक समाए। बोलो। एक महात्मा फक्कड़ी वाणी में बोलते थे, बड़े मस्त उपदेश प्रवचन तो कम करते। वो कहते थे प्रारब्ध भाग्य, तो क्या करें? वो कहते थे अपने भाग्य में होगा तो भागा हुआ भी आ जाएगा, भाग्य में होगा तो भागा हुआ भी भाग कर आ जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। और कभी कभी हंसी में कहते थे कि हमारे भाग्य में नहीं होगा तो किसी का बाप दे नहीं सकता, और भाग्य में होगा तो किसी का बाप रोक नहीं सकता। हम काहे को परेशान हो? प्रारब्ध तो पहले नचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छोड़ के भजले श्री रघुवीर। इसलिए आठम यथा लाभ संतोषा, प्राप्त को पर्याप्त समझें। इतने कपड़े ठीक है, इतना पैसा ठीक है, आखिर हम कहीं ना कहीं तो विराम लगाएं। इसी तरह काम पर भी विराम लगाएं, क्रोध पर भी विराम लगाएं। मैं ये नहीं कहता कि क्रोध जरूरी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं घर में चूल्हा जलता है, भोजन बनता है, पूरा परिवार चलता है, तो क्रोध की आग में आप परिवार को व्यवस्थित करके चलाएं, पर आग चूल्हे के भीतर हो, पर ऐसा ना हो कि चूल्हे में लगी आग घर में ही लग जाए, वह आग नष्ट कर देगी। अगर चूल्हे में आग नहीं जलेगी तो जीवन नष्ट हो जाएगा। तो व्यवस्था के लिए क्रोध ठीक है, और इसी तरह मैं कहता हूं व्यवस्था के लिए काम ठीक है। काम से सृष्टि का उद्भव है, ठीक है, लेकिन विराम तो लगे, और उसके लिए संतोष। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, शंकर भगवान कामारी हैं, काम को नष्ट कर दिया। और ये एक अद्भुत बात है, शंकर भगवान एक दिन बैठे थे, किसी ने कहा कि बाबा आप बड़े प्रसन्न रहते हो, पर जितने विरोधी हैं सब आपके पास इकट्ठे हैं। आप देख लो शंकर जी के पास सब इकट्ठे हैं, सब। कैसे? शंकर भगवान का दर्शन करो, जटाओं में गंगा जी, गंगा
धवल धार गंगा धवल धार गंगा। जटाओं में गंगा जी, शीतल जलधारा। पर थोड़ा ही नीचे उतरो, तीसरे नेत्र में जल नहीं है, तीसरे नेत्र में ज्वाला, अग्नि निकलती। ये समझ में नहीं आता शिव जी का स्वरूप। सिर पे गंगा जी, अब तीसरे नेत्र में अग्नि ज्वाला। ये शंकर जी जल और ज्वाला के बीच में रहते हैं, जल और ज्वाला के बीच में। माथे पर चंद्रमा, चंद्रमा में अमृत, उसका नाम सुधाकर है। और कंठ में विष, गरल कंठ, ये विष अमृत एक साथ। जल आग एक साथ, आग पानी एक साथ, अमृत और विष एक साथ। और शंकर जी के गले का हार है सांप, इसलिए शिव जी का नाम है पन्नग भूषण। शंकर जी के गले का हार सांप। और शंकर जी के एक पुत्र गणेश जी, उनका वाहन चूहा। चूहा बेचारा डरता रहता है कि शंकर जी के गले का हार कहीं नीचे न उतर आवे, नहीं तो ये नीचे उतरेगा और हम ऊपर जाएंगे। लेकिन आप एक अद्भुत बात देखोगे, गणेश जी के दूसरे पुत्र हैं कार्तिकेय जी, सड़ानंद जी, उनका वाहन मोर। मोर चूहे से कहता तुम डरते क्यों, सांप को उतरने तो हम किस लिए हैं। सांप चूहे को खाने के लिए तैयार, मोर सांप को खाने के लिए तैयार। एक दूसरे को खा जाने वाले इकट्ठे हैं शंकर जी के पास। माता भवानी का वाहन सिंह, सिंहासन। और सबके सिंहासन तो नाम मात्र के हैं, और माता जगदम्बा का तो सिंह पर ही आसन है। तो माता जगदम्बा भवानी दयाने, माता का सिंह पर आसन, सिंह सवारी सिंह। और भगवान शंकर का वाहन बैल। ये शेर और बैल एक साथ, आग पानी एक साथ, विष अमृत एक साथ, शेर बैल एक साथ, सांप चूहा एक साथ, मोर सांप एक साथ। और शंकर जी शरीर में लगाते हैं भभूत, विभूति। और शंकर जी के साथ रहते भूत, ये भूत भभूत एक साथ। इतने विरोधियों के बीच में रहते कभी शंकर जी को आपने टेंशन में देखा? कभी कथा पढ़ी कि शिव जी बड़े टेंशन में हैं, तनावग्रस्त है? कभी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, और हम लोग जरा से विरोधियों के बीच में घबरा जाते। कई बार हमें उसकी टेंशन है, हमें इसकी टेंशन है, उसकी। और शंकर जी को कोई टेंशन ही नहीं है, और शायद इसीलिए नहीं क्योंकि वो टेंशन है। और टेंशन माने सावधान, और टेंशन माने तनाव। और हम अगर इसका हिंदी में अर्थ कर दो, आ माने नहीं, टेंशन नहीं। जहां टेंशन ही ना हो वही तो टेंशन। शिव जी से किसी ने पूछा कि आपको इन सब का टेंशन नहीं होता? शिव जी बोले हम तो एक दवा जानते हैं, वही पीते रहते हैं। ऐसी बूटी है अमृतमयी, उसी को पीते हैं। कौन सी बूटी? तुम पुनिरा